के वजीर आजम इमरान खान है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा वजीर आजम है वो तो अमेरिका, इसराइल और इंडिया का वजीर आजम है, इम्पोर्टेड वजीर आजम है। इनका एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है, इनका सर एजेंडा वजीर आजम पाकिस्तान है, मोहतरम है। एब्सोल्युटली नॉट। और मरासला अमेरिका ने भेज दिया। कोई जेन्युइन बात भी करें ग्राउंड रियलिटी की मेरे भाई। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे पाकिस्तान में इमरान खान के दिए हुए बैड गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस डिबेट में चर्चा कर रहे हैं कि जब से पाकिस्तान में इमरान खान आया था उसके बाद से पाकिस्तान की मईशत तबाह पे तबाह होती गई और अमेरिका से पंगा लेके इमरान खान ने सबसे बड़ा पंगा पाकिस्तान के लिए लिया था। जबकि अब कैसे इमरान खान का चमचा उसको डिफेंड कर रहा है और बोल रहा है कि हमने एब्सोल्युटली नोट बोला और हमने अमेरिका को हवाई अड्डे देने से मना कर दिया था। जबकि असल सच्चाई ये है कि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका की भीख पे पला है और अड्डे वड्डे कुछ नहीं थे। ये एक कोरा बहम था जो एक आध जो करार के तहत जो अमेरिका इनके साथ करना चाहता था। जबकि उसके बदले पाकिस्तान में अमेरिका ने हमेशा से पैसे दिए और उसी पैसे से पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव करती रही है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान ने आज वो पैसा आना बंद हो गया तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान आवाम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी भी समय क्राइसिस में जा सकती है और डिफॉल्ट कर सकती है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो इदारा वो है कि अगर उसके ऊपर कोई बात की जाए तो उसका फ़ायदा दुश्मन भी उठाता है और पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त किस तरफ है उसके ऊपर भी यकीनन आपकी नज़र होगी। तो सर आप लोग मुफाहिमत की बात करते हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा मुफाहिमत की बात करते हैं। तो सर इसको कोई अफ़ाम तफ़हीम से हल करने के लिए कोई तो सोल्यूशन आप लोग पेश करें ना हुकूमत में। आप लोग देखें, एक खान साहब ने ना, इसकी बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। खान साहब ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया था। उसने पूछा कि अगर आपसे पाकिस्तान में हवाई अड्डे मांगे जाएं और तो खान साहब ने आगे से कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। वो पीटीआई के सारे जो रहनुमा हैं, हमारे दोस्त भाई हैं, उन्होंने शोर मचा दिया कि अमेरिका को कह दिया कि जी एब्सोल्युटली नॉट। ओ खान साहब ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये कह दिया, वो कह दिया। अब उसके बाद ये जब मरासला आता है और ये सारा चीज़ है, ये पाकिस्तानी एम्बेसडर ने लिखा हुआ है, एक जो है जिसको उर्दू में तार कहते हैं और एक मेमो है। अच्छा, उसको कहते हैं जी अमेरिका ने लिख दिया। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर क्या इंडिया के, इज़राइल के, अमेरिका के लोगों ने इलेक्ट किए हुए यहाँ पे MNAs को पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में भेजा था और उन्होंने यहाँ पे आके वोट डाला था? तो ये बार बार इम्पोर्टेड हुकूमत कहते जा रहे हैं। हाँ, मामला जो है ये लेके जाना चाह रहे हैं पीटीआई वाले, इमरान खान साहब एक दूसरे के तरफ, हेड ऑन की तरफ, और इदारे को तनकीद करते हैं। ये गलत कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान फ़ौज का कायम होना, मजबूत होना इतना ही है जितना पाकिस्तान का मजबूत होना और रहना है। अगर ये इदारे को तनकीद बनाते हैं, ये गलत कर रहे हैं। खान साहब जब हुकूमत में थे तब भी उनके अंदर बहुत ज़िद थी और सियासत जो है वो ख्वाहिशात का खेल नहीं होता, आपको सियासत में लचक रखनी चाहिए। और ख़ान साहब ने उस ज़िद के अंदर कभी अपोजिशन के साथ बैठ के अफ़हाम तफ़हीम से, डायलॉग के साथ मामलात को सुलझाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उलझा के रखे। और अब के हुकूमत में नहीं है खान साहब, तो अब भी वो टेबल पे आने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहते कि बैठ के कंसेंसस के साथ एक पेज पे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम को इस मुआशी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान एक क्रॉस रोड पे खड़ा, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। सर ये हुकूमत कोशिशें कर रही है मुज़ाकरात की मेज पर लाने की पीटीआई को? ये हुकूमत तो इतनी ज्यादा कोशिशें कर रही है कि आप देखें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो इस टाइम नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर बैठी हैं, उन्होंने अपनी अपने ज़ाती और पॉलिटिकल मफादात को साइड पे रख के, अपने आइडियोलॉजी और अपने मामलात को साइड पे रख के, तमाम जिदों को छोड़ के फ्लेक्सिबिलिटी शो करके हुकूमत के अंदर आके बैठे हैं। और वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम
इस वक्त में एक ही टेबल के ऊपर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और स्टेक होल्डर्स को बैठ के पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला करना है, डिटर्मिन करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, एक स्ट्रेटेजाइज करना है। और खान साहब को बारहा दफ़ा कह रहे हैं कि आप आएँ असम्बली में बैठ के, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मामलात को तय करें, लेकिन खान साहब जिस डगर पे लेके जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, इसका नुकसान पाकिस्तान को तो नहीं होगा, लेकिन खान साहब को इसका नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए, उन लोगों के घरों के अंदर रात के अंधेरे में जाकर छापे मारें, गिरफ्तारियां करें, लॉन्ग मार्च में जिस तरह से खवातीन के ऊपर शेलिंग की गई वो भी आपने देखा। तो सर, और दूसरी तरफ आप कहें कि आईएनजी मुज़ाकरात करें, तो सर ये आपको लगता है ये जायज़ है कि एक तरफ दहशतगर्दी के मुकदमे? वो जो शेलिंग की सारा मामला किया, वो तो हुकूमत ने एक फोर्स यूज़ की, मैं समझता हूँ कि उसका इतना ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो फोर्स किन लोगों के ऊपर यूज़ की, उन चीज़ों की डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं। उन लोगों के ऊपर फोर्स यूज़ की जो एक ताकत के साथ आके बताना चाह रहे थे कि हम इस्लामाबाद में ताकत के साथ एंटर होंगे और फिर हम रेड जोन में जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एंटर होंगे, तबाही फैलाएंगे। उन लोगों के ऊपर वो फोर्स यूज़ की और उसका नतीजा आप देखें कि इस्लामाबाद में चंद 100 लोग आए थे, उन्होंने इस्लामाबाद को जला के रख दिया था। सर, ये किसने कहा था कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर दाखिल हो जाएंगे? क्योंकि ऐसी चीजें हमारी नजर से तो नहीं गुजरी। वहां पर तो खवातीन और बच्चों और फैमिलीज को हमने देखा, दूसरे लोग भी मौजूद थे, नौजवान भी मौजूद थे, लेकिन फैमिलीज की वीडियोस आपने देखी होंगी, बच्चों की वीडियोस आपने देखी होंगी, और ये तो किसी ने नहीं कहा, इवन किसी पीटीआई के रहनुमा ने नहीं कहा कि हम किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर दाखिल होंगे। देखें, ये जो खूनी मार्च का नाम दे रहे थे ना कि खून खराबा होगा, इंतशार फैलेगा, ये बेसिकली खून खराबा और इंतशार कहाँ से फैलना था? इन्होंने जब डी चौक में इकट्ठा होना था तो इनका अगला प्लान ही यही था कि हम नेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एंटर हो, रेड जोन के अंदर एंटर हो। अज्यूम करके आपने फोर्स का इस्तेमाल कर लिया। नहीं है, ये assumptions नहीं है, ये मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। अगर ये हो जाता तो आप समझती हैं कि फिर ये assumption नहीं होनी थी, फिर ये ग्राउंड रियलिटी होनी थी। और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उनके पास ये पहले से इंफॉर्मेशन थी कि इन्होंने ये काम मामला करना है, इसलिए ये जोर आजमाई की गई और उनको रोका गया। ये रोकने के लिए फोर्स यूज की गई और ये मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थी, क्योंकि पाकिस्तान का फिर जो बाहर इंटरनेशनल इमेज पहले ही बड़ा मुश्किल से बेहतर हो रहा था, और जो इस टाइम पे इमेज जाना था तो वो फिर आप मुश्किल ही होनी थी कि उसका इमेज ठीक किया जाता। कि मैसेज क्या दे रहे हैं आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि पाकिस्तान जा ये भी तो मैसेज आ रहा था ना कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करना चाहती है, जो उसका आईनी हक है, वो हुकूमत नहीं करने दे रही। देखिए, पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस चीज़ पे इत्तेफाक करती है और ये समझती है कि जलसा, जुलूस, रैली निकालना, लॉन्ग मार्च करना हर पार्टी का हक है और पार्टियों को ये हक देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। लेकिन जब मामला आ जाएगा खूनी इंतशार की तरफ, खूनी मार्च की तरफ और यहाँ पे खून रेजी, खून खराबे की तरफ, तो फिर ऐसी मार्च को तो रोकना ही पड़ना था और कोई हल ही नहीं था। तो ये आप अगर आप इसको आप जिस मर्जी पर्सपेक्टिव में ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। थोड़ा पंजाब की सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। बसरा साहब, पंजाब में इतना ठीक है, आप लोग अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन सर जो बजट का मामला है वो अटका हुआ था, वो ऐवान इकबाल में आज पेश हुआ है। अब इस पे भी सवाल उठ गए हैं कि उसकी आईनी हैसियत क्या है, डिप्टी स्पीकर ने सदारत की, उसकी आईनी हैसियत क्या है। तो सर करने देते, 2 रोज तक मुज़ाकरात भी होते रहे हुकूमत के साथ, पीटीआई के और उनकी इत्तेहादी जमातों के, लेकिन बजट पेश नहीं किया गया। आयशा, इस सवाल का जवाब देने से पहले, एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद दहशतगर्द है जो कैंसर पेशेंट है, इसी तरह खवातीन, बच्चे सब दहशतगर्द थे जिन पर वो टीयर गैस इस्तेमाल की गई, मेरे समेत, जो दहशतगर्दों पे इस्तेमाल होती है। तो ये दहशतगर्द थे जिनसे खतरा था। वो मैं फिर वही कहूंगा, ख्वाजा आसिफ वाली बात, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन क्योंकि ये लोगों में कुछ रत्ती पर रह नहीं गई है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस खत्म करने हैं, लूट मार बाकी जो रह गई है वो करनी है, और अवाम पर जुल्म और महंगाई के पहाड़ तोड़ने इनका कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी बात, अभी एक फिक्र कह दूं, बसरा साहब किसके केसेस की बात कर रहे हैं, क्लैरिटी तो दें। वो मंजूर पापड़ वाला, गोले वाला, टीटी वाला, कोई लेके आए ना, कोई लेके आए, कोई एविडेंस को लेके आए ना। बसरा साहब, हवाई गुफ्तगू करी जा रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट, और मरासला अमेरिका ने भेज दिया।
कोई जेन्युइन बात भी करें ग्राउंड रियलिटी की मेरे भाई। कि आप इंटरप्ट कर रहे हैं। अच्छा आयशा, दूसरी बात, अहम बात बता रहा हूं, वजीर आजम इमरान खान वो लेटर लिख रहे हैं कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि दोबारा कि बिल फॉर जुडिशियल कमीशन बनाए, उसकी ओपन हियरिंग हो, क्योंकि आज भी मैं समझता हूं पाकिस्तान के वजीर आजम, लोगों के वजीर आजम इमरान खान है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा वजीर आजम है वो तो अमेरिका, इसराइल और इंडिया का वजीर आजम है, इम्पोर्टेड वजीर आजम है। इनका एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है, इनका सर वजीर आजम पाकिस्तान है, मोहतरम है, वो पाकिस्तान के नहीं है ना, यही वो पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं है। अगर अजय अभी